Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with vocabulary for English speaking. Dear friends, these are sentences which we use in our डेली लाइफ. इसी प्रकार के सेंटेंस जो है हम अपने दिन भर में मॉर्निंग टू इवनिंग यूज करते हैं. तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे यूज कर सकते हैं या इन सेंटेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यदि आप भी जानना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए. आज के वाक्य जो हैं जिनकी हम आपको इंग्लिश बताने जा रहे हैं ये हैं, इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस. तुम ऐसी बात कह भी कैसे सकते हो, यदि तुम नहीं देखोगे तो और कोई देखेगा. उसने धीरे धीरे सब खा लिया. वह देखता रहा. मैं उसकी हरकतें देखकर हैरान रह गया. क्या तुम्हें जलन हो रही है? मैं कोई लफड़ा नहीं चाहता हूँ. पलटकर जवाब देना छोड़ दो. वह तुमसे बाद में बात करेगा. वह तुम्हारे लिए सब कुछ है. उसको वैसा नहीं करना चाहिए था. तुम होते कौन हो? मैंने तुम्हें 2 बार बुलाया. तुम उसके लिए सब कुछ हो. मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है. तो डियर फ्रेंड्स, जब कोई ताकतवर व्यक्ति किसी कमज़ोर व्यक्ति को अपनी ताकत के बल पे हरा देता है या उससे कोई चीज़ प्राप्त कर लेता है तब कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस. इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस. इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज कॉल्ड माइट इज राइट. माइट इज राइट. माइट इज राइट का मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस. मान लीजिए हमको कहना है इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो बोलेंगे इट इज कॉल्ड माइट इज राइट. तुम ऐसी बात कह भी कैसे सकते हो. जब कोई कम उम्र का व्यक्ति अपने के बड़ों से इस प्रकार से बात कहता है तो हम कहते हैं तुम ऐसी बातें कह भी कैसे सकते हो. तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाउ कैन यू इवन से सच वर्ड्स. हाउ कैन यू इवन से सच वर्ड्स. तुम इस प्रकार से कह भी कैसे सकते हो. यदि तुम नहीं देखोगे तो कोई और देखेगा. कई बार ऐसा शब्द बोलते हैं कि जैसे हमने कुछ भी वर्क किया और बोला कि आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए और सामने वाला कहता है कि नहीं मैं नहीं देख पाऊंगा या मैं क्यों देखूं. तो आप कहते हैं कि यदि तुम नहीं देखोगे तो कोई और देखेगा. तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इफ़ यू डोंट वॉच समवन एल्स विल. If you don't watch someone else will. If you don't watch someone else will. यदि तुम नहीं देखोगे तो कोई और देखेगा. डियर फ्रेंड्स, उसने धीरे धीरे सब खा लिया. मान लीजिए आपने किसी को बहुत कुछ खाने के लिए दिया और उसने सब कुछ धीरे धीरे खा लिया. तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही एट एवरीथिंग बिट बाय बिट. ही एट एवरीथिंग बिट बाय बिट. या जब कोई कुछ बहुत सारे पैसे जो है वो उड़ा देता है तब भी इस प्रकार के शब्द बोलते हैं कि उसने धीरे धीरे सब कुछ खा लिया. वह देखता रहा. वह देखता रहा इसको बोलते हैं ही kept on watching. He kept on watching. मान लीजिए किसी के कोई भी चीज़ है हमको कहना है कि वह देखता रहा तो बोलते हैं ही kept on watching या he kept watching.
मैं उसकी हरकतें देखकर हैरान रह गया। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कोई कोई चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे कोई व्यक्ति हो, ऐसी हरकतें करते ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं कि उनको देख कर के सब लोग हैरान हो जाते हैं। तो इसको कहने के लिए बोलेंगे कि आई वॉज स्टन्ड सीइंग हिज एक्टिविटीज़। आई वॉज स्टन्ड stunned I was stunned seeing his activities, seeing his activities I was stunned मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। I was stunned seeing his activities, मैं उसकी हरकतें देख करके हैरान रह गया। तो इस प्रकार से जब कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जो सबको सरप्राइज कर देती हैं तो इस प्रकार का वर्ड यूज करते हैं। आई वॉज स्टन्ड सीइंग हिज एक्टिविटीज़ या आई वॉज सरप्राइज्ड सीइंग हिज एक्टिविटीज़। क्या तुम्हें जलन हो रही है? इस प्रकार के शब्द जो होते हैं कई बार ऐसे सुनने को मिलता है कि क्या मुझे इनाम मिल गया तो क्या आपको जलन हो रही है? क्या उसे अच्छा जॉब लग गया तो क्या आपको जलन हो रही है? तो जब कभी भी इस प्रकार से बोलना हो कि क्या आपको जलन हो रही है तो बोलेंगे आर यू गेटिंग जेलस। आर यू गेटिंग Are you getting jealous? Are you getting jealous? क्या आपको जलन हो रही है? जेलस मतलब होता है जलन, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। मैं कोई लफड़ा नहीं चाहता हूँ। डियर फ्रेंड्स, कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं जब वो काम करते हैं तो चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई झगड़ा ना हो, किसी प्रकार का कोई मैस ना हो। तो मैं कोई लफड़ा नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट एनी मैस। आई डोंट वांट एनी मैस, मैं कोई लफड़ा नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट एनी मैस। लिखा है पलटकर जवाब देना छोड़ दो। डियर फ्रेंड्स, आजकल होता यह है कि यदि हम अपने से छोटे बच्चे को भी कुछ कहते हैं तो वो भी पलटकर जवाब देता है। तो इस प्रकार को कहते हैं कि इस प्रकार के शब्दों को कहते हैं, उनसे हम कहते हैं कि पलटकर जवाब देना छोड़ दो। तो स्टॉप आंसरिंग बैक, इसको बोलेंगे स्टॉप आंसरिंग बैक। स्टॉप आंसरिंग बैक, पलटकर जवाब देना छोड़ दो। वह तुमसे बाद में बात करेगा। कई बार हम बोलते हैं कि वो आपसे इस विषय में बात करेगा, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ही विल टॉक टू यू। ही विल टॉक टू यू लेटर। लेटर मतलब होता है बाद में। वह तुमसे बाद में बात करेगा, तो ही विल टॉक यू लेटर। ही विल टॉक टू यू लेटर। अभी तो एट प्रेजेंट टाइम वह अभी बिजी है, वह आपसे बाद में बात करेगा। ही इज़ बिजी नाउ, ही विल टॉक यू लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है वह तुम्हारे लिए सब कुछ है। कभी कभी इस प्रकार की कंडीशन होती है कि बोलते हैं कि वह तुम्हारा बड़ा भाई है, वह तुम्हारे लिए सब कुछ है। या कभी कभार कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को या अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो लोग इस प्रकार से बोल देते हैं कि वह तुम्हारे लिए सब कुछ है। तो वह तुम्हारे लिए सब कुछ है, तो हम यहाँ पे शी इज़ एवरीथिंग, शी इज़ एवरीथिंग फॉर यू, इस प्रकार का सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। शी इज़ एवरीथिंग फॉर यू। उसको वैसा नहीं करना चाहिए था। जब चाहिए था का यूज करते हैं तो शुड हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ही शुड नॉट हैव, ही शुड नॉट हैव डन सो, या ही शुड नॉट हैव डन लाइक दैट, वैसा नहीं करना चाहिए था, या सो या लाइक दैट भी।
कभी कभी कोई हमको सलाह देने लगता है, बीच में पढ़ता है तो हम बोल देते हैं तुम होते कौन हो, तुम होते कौन हो। तो हु द हेल आर यू, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हु द हेल आर यू, हु द हेल आर यू। जब हम गुस्से में होते हैं या किसी को डांटने या नाराज होने के उद्देश्य से बोलते हैं तो हेल वर्ड का यूज करते हैं। मैंने तुम्हें 2 बार बुलाया, कई बार होता है कि यार अब तो आप हमारी बात सुनते ही नहीं हो, मैंने आपको 2 बार बुलाया लेकिन आप नहीं आए, तो अब मैंने आपको 2 बार बुलाया, इसको बोलेंगे आई कॉल्ड यू, और 2 बार को बोलते हैं ट्वाइस, आई कॉल्ड यू ट्वाइस, तुम उसके लिए सब कुछ हो। कई बार ऐसा बोलते हैं कि यार अपना ख्याल रखा करो, तुम उसके लिए सब कुछ हो, तो बोलेंगे यू आर एवरीथिंग फॉर हिम, या हर भी कर सकते हैं। फिर है लिखा हुआ है मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है, इसका कहने का मतलब है कि तुम्हारे कारण से ही मैं जिंदा हूँ। तो यदि किसी को ये कहना है तो इसको बोलेंगे माई हार्ट बीट्स फॉर यू, माई हार्ट बीट फॉर यू। तो डियर फ्रेंड्स, these are very common sentence used by every age of people। सभी के द्वारा इस प्रकार के सेंटेंस यूज किए जाते हैं। तो इनको इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं वो आपने देखा। तो इस अपनी वोकेबलरी को बढ़ाइए और इस प्रकार के सेंटेंस को बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए या बार बार लिखिए, तो आप भी इन सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसे कहते हैं तो हो जाएगा इट इज़ कॉल्ड माइट इज़ राइट। तुम ऐसी बातें कह भी कैसे सकते हो, हाउ कैन यू इवन से सच वर्ड्स, हाउ कैन यू इवन से सच वर्ड्स। यदि तुम नहीं देखोगे तो कोई और देखेगा। इफ़ यू डोंट वॉच समवन एल्स विल, इफ़ यू डोंट वॉच समवन एल्स विल, उसने धीरे धीरे सब खा लिया। ही एट एवरीथिंग बिट बाई बिट, ही एट एवरीथिंग बिट बाई बिट, वह देखता रहा। ही कैप्ट ऑन वाचिंग, ही कैप्ट ऑन वाचिंग, मैं उसकी हरकतें देखकर हैरान रह गया। आई वॉज स्टन्ड सीइंग हिज एक्टिविटीज़, आई वॉज स्टन्ड सीइंग हिज एक्टिविटीज़, क्या तुम्हें जलन हो रही है। आर यू गेटिंग जीलस, आर यू गेटिंग जीलस, मैं कोई लफड़ा नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट एनी मैस, आई डोंट वांट एनी मैस, पलट कर जवाब देना छोड़ दो। स्टॉप आंसरिंग बैक, स्टॉप आंसरिंग बैक, वह तुमसे बाद में बात करेगा। ही विल टॉक टू यू लेटर, ही विल टॉक टू यू लेटर, वह तुम्हारे लिए सब कुछ है। सी इज़ एवरीथिंग फॉर यू, सी इज़ एवरीथिंग फॉर यू, उसको वैसा नहीं करना चाहिए था। ही शुड नॉट हैव डन सो, ही शुड नॉट हैव डन सो, तुम होते कौन हो। हु द हेल आर यू, हु द हेल आर यू, मैंने तुम्हें 2 बार बुलाया। आई कॉल्ड यू ट्वाइस, आई कॉल्ड यू ट्वाइस, तुम उसके लिए सब कुछ हो। यू आर एवरीथिंग फॉर हिम, यू आर एवरीथिंग फॉर हिम, मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। माई हार्ट बीट्स फॉर यू, माई हार्ट बीट्स फॉर यू। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस के द्वारा हम हिंदी से इंग्लिश सीख सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीख सकते हैं। तो यदि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।